हेलो स्टूडेंट्स, आज 20 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18 मार्च को आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा भारत जापान कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। बता दें कि भारत और जापान के बीच सितंबर 2017 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, उसके बाद से यह तीसरा भारत जापान कार्यशाला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अब हम जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में ही होगा। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और वहाँ की करेंसी का नाम है येन। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 19 मार्च को इन्होंने सुबह में 2 बजे शपथ लिया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इन्हें शपथ दिलाया। ठीक है, तो ये गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत। हाल ही में मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया, अब ये बने हैं। प्रमोद सावंत जो हैं वर्तमान में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अच्छा, प्रमोद सावंत कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल पे आपको डिफरेंट हो सकता है कि लोग बताएगा, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। और मनोहर पर्रिकर कौन से मुख्यमंत्री थे? मनोहर पर्रिकर 10वें मुख्यमंत्री थे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मनोहर पर्रिकर के बाद ये बने हैं प्रमोद सावंत, तो ये 11वें मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नहीं। बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को गोवा के मुख्यमंत्री का लिस्ट बता रहा हूँ। पहले मुख्यमंत्री दयानंद बांडोदकर थे। ठीक है, इनके बाद प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था और इसके तुरंत बाद दयानंद बांडोदकर फिर से मुख्यमंत्री बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरे मुख्यमंत्री बने, ये पहले ही मुख्यमंत्री कहलाएंगे। जब भी कोई मुख्यमंत्री बन गया, मान के चलते हैं मनोहर पर्रिकर जो हैं 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के। एक बार बने थे 2000 से 2002 तक, दूसरी बार बने थे 2012 से 2014 तक और तीसरी बार बने थे 2017 से 2019 तक। ठीक है, तो ये कौन से मुख्यमंत्री हुए? तो 3 नंबर इनको नहीं दिया जाएगा। ये पहली बार जब भी मुख्यमंत्री बने थे मनोहर पर्रिकर 2000 ईस्वी में, तो उस वक्त मनोहर पर्रिकर 10वें मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से चाहे वो कितनी बार भी मुख्यमंत्री बने, मनोहर पर्रिकर गोवा के 10वें मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे। आप करंट अफेयर के और भी चैनल देखते होंगे, देखिएगा, और चैनल वाले आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गलत आंकड़ा बताएंगे इस मामले में। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ कि मनोहर पर्रिकर 10वें मुख्यमंत्री थे। 11वें मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी लिस्ट में। देखिए यहाँ पे है 10वें मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, जो कि 2000 से 2002 तक रहे थे। ठीक है, 11वें मुख्यमंत्री दिगंबर कामत बने थे। दिगंबर कामत के बाद फिर से मनोहर पर्रिकर बने थे मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये 12वें मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि दिगंबर कामत जो है 11वें मुख्यमंत्री थे और उनके बाद मनोहर पर्रिकर बने। तो इसका मतलब वो नहीं कि 12वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर 10वें मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे गोवा के।
12वें मुख्यमंत्री बने थे लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ठीक है। और लक्ष्मीकांत पार्सेकर के बाद 2017 के बाद फिर से मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो मनोहर पर्रिकर के बाद 2 मुख्यमंत्री बने हैं, दिगंबर कामत और लक्ष्मीकांत पार्सेकर। तो दिगंबर कामत 11वें, लक्ष्मीकांत पार्सेकर 12वें और प्रमोद सावंत जो बने हैं ये बने हैं 13वें मुख्यमंत्री गोवा के। कल के वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैंने 2 क्वेश्चन किया था, हर डे 2 क्वेश्चन करता हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना होता है। तो पहली बार 8 से 9 महीने से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पहली बार दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने गलत दिया है। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आप लोग क्यों मिस्टेक किए हैं और क्या सही आंसर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी लोगों ने आंसर गलत दिया था, दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से इतना सारा फैक्ट आप लोग जान गए। एक फैक्ट और जानिए, गोवा में ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे तक गोवा में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। मनोहर पर्रिकर निधन हो गए, उसके बाद से 24 घंटे तक मुख्यमंत्री का पद खाली था। उसके बाद प्रमोद सावंत ने शपथ लिया। और ये भी ध्यान में रखिए, मनोहर पर्रिकर के समय में उप मुख्यमंत्री कोई भी नहीं था, लेकिन प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के, एक बने हैं सुदीन धौलीकर और एक बने हैं विजय सरदेसाई, ठीक है। चलिए अब गोवा का मैप देख लीजिए। सबसे पहले गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और ये है गोवा। 2 राज्यों से सीमा टच करती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गठन हुआ था इसका 30 मई 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 29वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 26वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 88.70%। लिंगानुपात है 973। कैपिटल है पणजी। मुख्यमंत्री तो मनोहर पर्रिकर नहीं है, अब हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40, जिलों की संख्या 2 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिचंद्र पाटिल, ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। लोक नृत्य है देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो तथा लैंप डांस। नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसे मोल्लेम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, वो जम्मू कश्मीर में है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी के सभी गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु आई हेल्प पहल शुरू की है? असम की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। तो डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट दिया जाता है ईवीएम द्वारा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कैसे वोट देना है, तो ऐसे ही डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल शुरू किया है असम ने। असम आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। असम एक उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। और 2 कंट्री से, एक भूटान और एक बांग्लादेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 15वें नंबर पे। साक्षरता दर है 72.19%। लिंगानुपात है 958। कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी के पास मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126, जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटीरा सोमैया बोपन्ना, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि असम में ही है। इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत 3 अन्य राज्य भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। लोक नृत्य है असम का बगुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पहला ऐसा प्रांत कौन बन गया है जो कानूनी रूप से रेस्तरां में यानी रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हवाई ऐसा प्रांत बन गया है जो कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य समुद्र को प्रदूषित करने वाले कचरे में कमी करना है। बताते चले कि अमेरिका में हर दिन 500 मिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ उपयोग करके फेंका जाता है हर दिन।
और सारे के सारे कचरे लास्ट में कहाँ फेंके जाते हैं? समुद्र में, जिसकी वजह से समुद्री कचरा जो है बढ़ता जाता है। इसी वजह से हवाई ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के ये 45वें राष्ट्रपति हैं। मुद्रा चलती है जिसका नाम है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष एलन क्रूएगर का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये अमेरिका के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे, एलन क्रूएगर। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय 2011 से 2013 तक शीर्ष कोष अधिकारी भी थे और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अभूतपूर्व अर्थशास्त्री भी थे, एलन क्रूएगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मांगखी गांव का नाम बदलकर मुनगुनखू गांव रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये नागालैंड का एक गांव है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब इस गांव का नाम बदलकर मुनगुनखू गांव रख दिया गया है और इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। लक्ष्मणगढ़ एक गांव है राजस्थान का, उसको अदलावा, लिख दे रहा हूँ अदलावा। लक्ष्मणगढ़ गांव का नाम बदलकर अदलावा रखने की भी मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। केरल का एक गांव है अरीकोड, लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अरीकोड, ठीक है। इस गांव को अरीकोडे के रूप में नाम रखने की भी मंजूरी दे दी है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, यह है भारत और यहाँ पे है नागालैंड। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 3 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, और म्यांमार से भी इसकी सीमा टच करती है, यानी एक कंट्री से। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 26वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 25वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 79.55%। लिंगानुपात है 931। कैपिटल है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नीफियू रियो। राज्यपाल हैं पद्मनाभा आचार्य। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और जिलों की संख्या 12 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटेरा सोमैया बोपान्ना। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ का हॉर्नबिल। लोक नृत्य है वार डांस। राजभाषा यहाँ की है अंग्रेजी। जिस तरह अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की भी राज्य भाषा अंग्रेजी ही है। नेशनल पार्क है इनटांकी नेशनल पार्क, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं KM मैमेन। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो उपाध्यक्ष बने हैं अंशुमन सिंघानिया। अध्यक्ष बने हैं KM मैमेन और उपाध्यक्ष बने हैं अंशुमन सिंघानिया। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, यह टायर निर्माताओं और केंद्र के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने सशस्त्र बलों के कल्याण हेतु कितने करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है? 20 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, 23 मार्च से IPL शुरू हो रहा है और इसी दिन उद्घाटन समारोह का आयोजन करना था, जो कि बहुत ही भव्य समारोह होना था और इस पे लागत आता 20 करोड़ रुपए का। इतना बजट तैयार किया गया था उद्घाटन समारोह के लिए, 20 करोड़ रुपया। तो अब उद्घाटन समारोह में ये पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, यानी इतना बड़ा उद्घाटन समारोह नहीं किया जाएगा। ये सारे पैसे अब सशस्त्र बलों के कल्याण हेतु दान कर दिए जाएंगे BCCI द्वारा, ठीक है। चलिए, अब BCCI के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं CK खन्ना, उपाध्यक्ष हैं सोमनाथ धर, CEO हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राहुल जौहरी, सचिव यानी सेक्रेटरी हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के मशहूर बिजनेसमैन नाओतोशी यामादा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस नाम से जाने जाते थे? ये अंकल ओलंपिक के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। उन्होंने 1964 के
टोक्यो ओलंपिक से लेकर 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक तक सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दर्शक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 1964 से लेकर 2016 तक जितने भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं सभी में इन्होंने भाग लिया था, नाओतोशी यामादा ने, इसलिए इन्हें अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्वचिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बनाई है जिसका इस्तेमाल जल प्रतिरोधी टच स्क्रीन से लेकर जलीय सॉफ्ट रोबोट तक कई उपकरणों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो 2 यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है, एक स्वचिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक त्वचा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017 से 18 के दौरान कुपोषण दर क्या रहा? 34.70% कुपोषण दर रहा है 2017 से 18 के दौरान। 2016 से 17 के दौरान यही कुपोषण दर 38.40% था, अब घटकर 34.70% रह गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की थी जिसका लक्ष्य 2022 तक कुपोषण दर 25% पर लाना है। ठीक है, कब तक? 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के उडुपी में पावर प्लांट को लेकर अदानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कर्नाटक में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, कर्नाटक के उडुपी में अदानी समूह का एक पावर प्लांट है, इसी को लेकर NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अदानी समूह पर। अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। चलिए, कर्नाटक आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है कर्नाटक। कितने राज्यों से सीमा टच करती है वो जानिए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पे। साक्षरता दर है 75.36%, लिंगानुपात है 973, कैपिटल है बेंगलुरु, CM है HD कुमारस्वामी, गवर्नर है वजूभाई वाला, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 30 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग है लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोक नृत्य यक्षगन। नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा अंसी नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कर्नाटक में है। ठीक है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क असम में है और ये राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे नागरहोल के नाम से जाना जाता है, ये कर्नाटक में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। दोनों का आंसर सभी लोगों ने गलत दिया था, 100% लोगों ने गलत आंसर दिया था। मैं ढूंढते रह गया था कि कोई तो होगा जो दोनों क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था। सभी लोगों ने दोनों क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। चलिए मैं सही बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हांगकांग में आयोजित एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में निम्न में से किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फिलिप महेश्वरन थबीटा ने जीता है और ये सोमेश कुमार की जगह पे मैंने बिपिन कुमार आप लोगों को पढ़ाया था कि बिपिन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये बिपिन कुमार की जगह सोमेश कुमार लिख दिया और आप लोग सचमुच में कंफ्यूज हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी मैं आप लोगों को आंसर बताया था कि A और B दोनों राइट आंसर, तो आप लोगों ने A और B पे ध्यान दिया, नाम पे तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। अगर आप नाम पे ध्यान दिए रहते तो आप लोगों से मिस्टेक नहीं होता। सोमेश कुमार तो कुछ है ही नहीं, आप लोग पकड़ लेते कि सोमेश कुमार नहीं, बिपिन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था हथौड़ा फेंक में। इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था। सभी लोगों ने ऑप्शन C मारा था, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन A।
अगर यहाँ पे विपिन कुमार का नाम रहता तो ए और बी दोनों सही उत्तर होता। ठीक है। फिलिप महेश्वरन थबीटा ने 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और विपिन कुमार ने हथौड़ा फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, ये कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ऊपर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बता चुका हूँ, ये 10वें मुख्यमंत्री थे। सभी लोगों ने, कोई 11वें मुख्यमंत्री, कोई 12वें मुख्यमंत्री, कोई 14वें मुख्यमंत्री बोल रहा था, किसी ने भी 10वां मुख्यमंत्री नहीं बोला। मुख्यमंत्री ये थे 10वें मुख्यमंत्री, ध्यान में रखिएगा। और जो प्रमोद सावंत बने हैं ये 13वें मुख्यमंत्री हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 18 मार्च को 7 देशों का हिंद महासागरीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ से शुरू हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोवा के उप मुख्यमंत्री बने हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।